हेलो गाइस। और क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है ट्रेडिंग? सब बढ़िया? आई होप सबका बढ़िया, अच्छे से नॉलेज बेस बन रहा हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, जहाँ पे हम लोग और भी आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। ऐसे आप लोग चार्ट्स भी भेज सकते हो, वहाँ पे बहुत हेल्दी और अच्छा डिस्कशन होता है। ठीक है, हम लोग एम कर रहे हैं 7,700 सब्सक्राइबर्स का ऑन माई टेलीग्राम। ठीक है, तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, टिप्स, एडवाइसेस, सजेशन। इन सब चीज़ों से मैं एकदम कोसों दूर हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करते हो, यूट्यूब चैनल को, ट्रेडिंग व्यू को, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हो, तो अगर आप पूछते हो, कुछ सजेशन लेना चाहते हो या फिर कुछ भी, ठीक है, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ना कोई इस तरीके के सवाल पूछा करो। ठीक है, कि कहाँ लूँ, कहाँ सेल करूँ, ठीक है, वो आपका खुद का डिसीजन है। खुद से डिसीजन लेना चाहिए। मैं यहाँ पे अपने आइडियाज़ शेयर करता हूँ, जो भी मैं जैसे कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं अपने आइडियाज़ शेयर करूँगा। तो 3 स्टॉक्स हैं जो आज मुझे शेयर करने का बहुत मन है, तो मैं आज उनको डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद अपना मन बनाना कि लाइक करना है या नहीं। ठीक है, और अगर आप लोगों को मन करता है कि लाइक करूँ इस वीडियो को, तो डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप, नीचे लाइक भी कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 3 स्टॉक्स हैं, सो स्टे ट्यून्ड, सिट टाइट। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे इप्का लैब्स के बारे में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओवरऑल पिक्चर फटाफट से एक स्टॉक की देखते हैं। ठीक है, वीकली पे ही देख रहा हूँ, मंथली पे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो हायर हाई हायर लोज, बहुत ही ब्यूटीफुली स्टॉक बनाता आ रहा है, हायर हाई हायर लोज, और अभी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। अब एग्जैक्ट वैल्यूएशन यार मुझे नहीं पता कैसे निकालते हैं, और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में। बट अगर मैं देखूँ तो पिछला हाई ब्रेक हो चुका है, वॉल्यूम इंक्रीज हो चुके हैं, ट्यूसडे है, पिछला हाई ब्रेक हो चुका है, वीकली टाइम फ्रेम की काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बट अगर कायदे से देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये एक पॉइंट है जो मैं मेक करना चाहता था, कि यार कभी कभार क्या होता है कि डेली पे और वीकली पे दोनों पे एक साथ ब्रेकआउट आ जाता है। सो मैं यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे काउंटर ट्रेंड लाइन का पॉइंट आता है। मतलब ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ करा है। बहुत लोग जो है ना, इस तरीके से भेज देते बना के, ये यहाँ से या पता नहीं कहाँ कहाँ से। क्लोजिंग से बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं क्लोजिंग से बनाता हूँ, आपकी खुद की चॉइस है। यहाँ से बना रहे हो, वहाँ से बना रहे हो, तो मुझसे एक्सपेक्ट ये मत करना कि मैं उसको हाँ सही है इस तरीके से कुछ बोलूँगा नहीं। ठीक है, तो मेरा खुद का मेथड है यार, ठीक है, एंड आपका खुद का मेथड है, सबके अलग मेथड्स होते हैं। तो मैं यहाँ क्लोजिंग से बनाता हूँ, तो क्लोजिंग से मैंने ड्रॉप करी काउंटर ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोजिंग्स और मिल गई मुझे, तो 3 पॉइंट्स मिल गए। एंड 3 पॉइंट्स के बाद मुझे वॉल्यूम के साथ अर्निंग्स भी आने वाली हैं, तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला है, जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल का, एकदम 6% की कैंडल, एकदम ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। वो भी अगर यहाँ पे आप देखो तो कंसोलिडेशन जो बोल रहा है स्टॉक, एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। पहली चीज़ तो सबसे पहले तो मैं इसको यार थोड़ा डार्क कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ऑरेंज कर देते हैं, चलो ठीक है, आप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक फॉल आया। अब इस फॉल को मैं नापता हूँ, कितना है, 10% का है। यहाँ से इस पॉइंट पर टच होके 7% का फॉल आया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स जो कि काउंटर ट्रेंड लाइन पे हिट कर रहे हैं, उनसे फॉल तो अच्छे खासे आए हैं। एंड इस बार भी टच होके एक बार और फॉल आया है, एंड फिर वहीं कंसोलिडेट करा एंड ब्रेकआउट मार दिया सीधा ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल आई है सीधा खिंच के। तो मैं जो मेरी थिंकिंग है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या पता वीकली टाइम फ्रेम पे मिले ना मिले मौका दोबारा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी प्लानिंग जो है वो कुछ इस तरीके से है कि मैं 5% का अराउंड अराउंड लमसम रिस्क लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ऊपर के एरियाज़ पे 9% एंड 12%, इस तरीके से मैं अपनी थिंकिंग लेके चलूँगा। अब टारगेट स्टॉप लॉस की बात मैं करता नहीं। ठीक है, मैंने ना टारगेट कोई देता हूँ, ना कोई स्टॉप लॉस देता हूँ, बिकॉज हु नोज़, ठीक है, कि ट्रेड वर्क करेगी भी या नहीं करेगी। ठीक है, सो द पॉइंट इज़, जब मैं इस स्टॉक को देख रहा था तो मैंने क्या क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने सबसे पहले नोटिस करी। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन यहाँ पे नोटिस करा, ब्रेकआउट कैंडल मारूबोजू है नोटिस करा। हेड एंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी क्योंकि यहीं से सबसे बड़ा फॉल आया है। अगर यहाँ से मैं नोटिस करूँ तो सबसे अच्छी हेड एंड लाइन इस एरिया से बन सकती है, ये ऐसे, और फिर यहाँ से टच कर रही है, एंड फिर उसका भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे काइंड ऑफ मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसके नीचे से मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मार्केट साइडवेज है, कोई फॉलिंग मार्केट है नहीं, साइडवेज है, और यहाँ से कोई लाइन बनेगी नहीं। यहाँ से बनाने का कोई सेंस है नहीं। वो दोनों टच होके ऑलरेडी उसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है और सपोर्ट ले रहा है उसके ऊपर, उस लाइन के ऊपर। किस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं? इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेरी थिंकिंग है। तो हिडन लाइन मैंने क्रिएट कर दी है अपनी,
इन दोनों लाइंस को मैं हटा देता हूँ, कोई सेंस नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन है, तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ था स्टॉक, कंसोलिडेट कर रहा था, हायर लो बनाया, फिर और जल्दी एक हायर लो बनाया एंड फिर एक सीधा ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स एज वेल। सो दिस इज़ माई थिंकिंग कि 5% एंड 10% मुझे दिखा है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जैसे ही मुझे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और सेटअप दिखता है, वॉल्यूम के साथ दिखता है, कंसोलिडेशन के बाद दिखता है ब्रेकआउट, तो फिर मैं उसमें जंप करने की सोचता हूँ। तो ये मेरी थिंकिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में, जो कि मेरे रडार पे है अभी, बायोकॉन। ठीक है, ऑल्दो ये एक रेजिस्टेंस पे है, बट हु नोज़। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये स्टॉक इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऊपर से मैंने एक ड्रॉप करी लाइन जो कि 3 बार हिट कर रही है, 1 बार 2 बार यहाँ टच कर रही है, यहाँ भी क्लोजिंग मिल गई एंड उसके ऊपर निकल रही है गुड वॉल्यूम्स के साथ। इस एरिया पे वॉल्यूम देखो, इस एरिया पे वॉल्यूम देखो, ठीक है कितना कम है। अब इस एरिया पे वॉल्यूम देखो, बढ़िया वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से एक पैरेलल चैनल आ रहा है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, 3 बार लिया, नीचे गिरा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नीचे आया, फिर से ऊपर उठ गया। तो अगर आप पैटर्न अगर ध्यान से देखो, तो इस पैटर्न पे जब भी ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, चांसेस आर कि ये ऊपर ब्रेकआउट देगा, इसीलिए तो कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर बार बार हिट करने पे भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या है थ्योरी, सप्लाई डिमांड की थ्योरी ये है कि अगर एक पर्टिकुलर डिमांड बार बार हिट हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिमांड बार बार हिट हो रहा है, ठीक है, और उस पर डिमांड नहीं मिल पा रही है, तो वो डिमांड ब्रेक हो जाती है। और अगर एक सप्लाई बार बार हिट हो रही है एंड उस पर सप्लाई नहीं दे पा रहा है वो, तो वो ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी यहाँ वर्कआउट होती है कि ऊपर रेजिस्टेंस मिल तो रहा था बार बार बट गिर गया, क्योंकि बार बार मिल रहा था, निकल नहीं पा रहा था। तो एक यहाँ पे नहीं निकल पाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश नहीं निकल पाया, तो बस गिरना था फिर इसको, तो ज़्यादा चांसेस गिरने के थे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फिर सेम चीज़ हुई है, गिरा, बट यहाँ पे एकदम से रिकवरी आ गई, तो यहाँ पे हायर लोज बनते जा रहे हैं, देखो पीछे से। ठीक है, एंड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, हायर लोज बन रहे हैं। तो पहले तो इसको ये चैनल निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा फंसा हुआ स्टॉक है बेसिकली, क्यों, क्योंकि पहले इसको ये चैनल, ये जो चैनल बनाया ना, ये वाला, इस चैनल के साथ पैरेलल चैनल जैसे कहते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि यार बहुत सारी लाइंस बन चुकी हैं यहाँ पे, बट ठीक है, कोई नहीं, अगर फेक आउट में बैठना है और लॉस करवाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, मैं अपना फोकस रखता हूँ, जितना मैक्सिमाइज़ मैं कर सकता हूँ अपने सेटअप्स को। ठीक है, फिर चाहे कितनी भी लाइंस बन जाए, आई डोंट केयर, लेकिन वो लॉजिकल होनी चाहिए। कहीं से भी लाइंस नहीं बनाता हूँ, बहुत ही लॉजिकली मैं लाइंस क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ होता है, तो एक थिंकिंग मैं रख सकता हूँ इस एरिया तक पहली, क्योंकि फिर ये ऐसे मूव करेगा और यहाँ से रेजिस्टेंस खा के इस तरीके से क्या पता कुछ दे। अगर इफ़ एट ऑल ये पहला इस तरीके से मूवमेंट आता है, देन क्या पता ये फ्यूचर में इस तरीके से ऊपर मूव करे। इफ़ एट ऑल फार्मा सेक्टर मूव करता है इन द फ्यूचर एंड बायोकॉन मूव करता है, तो फिर वो घाट है, तीनों ही फार्मा के ही हैं। आई डोंट नो कैसे तीनों फार्मा के मुझे मिल गए अचानक से, मैं तो सेक्टर वाइज ना एनालिसिस करता हूँ कुछ। ठीक है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना सेटअप चाहिए। ठीक है, तो मेरे सेटअप्स पे ये भी आया हुआ है। ठीक है, सेटअप पे मतलब कि मुझे जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये देख रहे हो, ये अलार्म क्लॉक बनी हुई है। तो ये मैंने कभी बहुत पहले जो है एनालाइज़ करा होगा स्टॉक को। ठीक है, ऐसे गो थ्रू करता हूँ मैं सारे स्टॉक, 2200 स्टॉक्स एंड NSE के, मतलब हर दिन नहीं करता, हर दिन तो गेनर्स करता हूँ। ठीक है, मैं 2200 स्टॉक्स के गेनर्स जो होते हैं उनको देखता हूँ, बट वीकली टाइम फ्रेम पे फिर सॉरी मतलब फ्राइडे को एंड सैटरडे संडे को फिर मैं जो है अच्छे से एक बार फिर से सारे चेक करता हूँ, सारे के सारे बैठ के। तो उस टाइम पीरियड में मैंने कभी ये सेट करी होगी लाइन। तो आज हुआ क्या कि आई वॉज गोइंग थ्रू द स्टॉक्स, तो मुझे गेनर्स में मिल गया। ठीक है, तो अगर ये लाइन हिट करता तो मुझे लाइन में अलर्ट आ जाता। एनीवेज, तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके की एक कैंडल देता है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच करेगा, राइट। अब ऊपर से बहुत सारी और भी लाइन्स बन सकती हैं, ओके, आई बेट की बन सकती हैं। यहाँ से जैसे इस तरीके से एक लाइन बन सकती है, बट वो ऊपर आ रही है, समझ रहे हो आप बात को, मतलब ये जो ऑरेंज लाइन है इसके ऊपर आ रही है। तो ऑरेंज लाइन तक अगर कोई इंसान देखे टारगेट्स, मतलब प्लानिंग, मतलब येलो से ऑरेंज तक देखे, तो 30% निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट, जो कि मोर देन इनफ टाइप थिंकिंग कुछ है। मतलब अगर 10% लेते हैं तो 30% तो बहुत है यार, तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा है। ठीक है, तो ऊपर के साइड में मैं अनएक्सपेक्टेड गेंस नहीं सोचता, बट मे बी या क्या पता स्टॉक ऊपर निकलता ही चला जाए, हु नोज, राइट। बट येस, इट्स अ गुड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड ऑल्सो मेकिंग
हायर लोज, कॉन्स्टेंटली हायर लोज बनाता जा रहा है स्टॉक, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सिंबल. सो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के भी. सो आई विल बी वेटिंग फॉर माई अलर्ट. सो अलर्ट के लिए वेट करूँगा एंड बाकी सारे अपडेट्स मैं करता रहूँगा टेलीग्राम वगैरह पे, हर जगह पे मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा हर चीज़ के, ठीक है. बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं कोई सजेशन कॉल या एडवाइस, या अगर आप पूछोगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस पे नहीं. अगर कोई चार्ट भेजोगे मैं अपना चार्ट भेजूँगा, ठीक है. मैं कोई चार्ट भेजता हूँ तो उसको आप सही कर सकते हो, आप देख सकते हो. आज भी मैंने एक मार्केट शॉर्ट्स भेजा था, इसको पढ़ना, ठीक है. ये मेरे थॉट्स रहते हैं, मतलब कि आई एम नॉट सेइंग कि ये करूँ, ठीक है, बट आप खुद का कुछ सब कुछ कर सकते हो, ठीक है. यू आर केपेबल इनफ. बट इस तरीके के शॉर्ट से क्या होता है ना, कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ यार ये तो बहुत रिलेटेबल चीज़ है, ठीक है, ये दूसरे लोगों के साथ भी हो रही है, ओह. तो एक रिलैक्स फीलिंग होती है. सो मेरा बस एक पॉजिटिव माइंडसेट है जो मैं रखना चाहता हूँ अपने इस पे. तो एक बेड टाइम टॉक वीडियो भी था, और उसके पहले मेरा और भी स्विंग ट्रेडिंग वीडियोस है. ये जनवरी पीएनएल, वेरीफाइड पीएनएल जीरो दा का मैंने इसमें डाला था अपना पूरा, जनवरी में क्या ट्रेड करा, कैसे ट्रेड करा, उसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, यहाँ जाके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके देख सकते हो. टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड डेफिनेटली लाइक द वीडियो. एंड नीचे जाके आप लाइक भी कर सकते हो वीडियो को. वी आर एमिंग फॉर 7070 लाइक्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. कल मिलते हैं.